हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। अगर स्टूडेंट आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज स्टूडेंट हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट वो आपके पास क्या है, राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर दो टर्म्स आपने सबसे पहले समझनी है। वो क्या है स्टूडेंट, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर हम किस तरीके से बनाते हैं और वो क्या होता है। तो स्टूडेंट इसके आपके पास इसके कितने पार्ट्स आपको गिवन है, इसके 7 पार्ट आपको गिवन दिए हुए हैं और उसका आपने क्या बनाना है, लीनियर फैक्टर बनाना है। तो स्टूडेंट पहले हम समझते हैं कि आपके पास पोलिनोमियल क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पोलिनोमियल की एक डेफिनेशन लिखी है। वो क्या है आपके पास, the algebraic expression in which variables have power only form set of whole number is called polynomial। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये बात समझनी होगी कि जो होल नंबर का सेट होता है वो आपके पास क्या होता है। तो सिंपल है स्टूडेंट, होल नंबर का सेट क्या होता है, W इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होते हैं आपके पास स्टूडेंट होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसकी आपके पास जो सीरीज है वो चलती रहती है। तो स्टूडेंट ये शुरू होते हैं 0 से और इसके अंदर आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब स्टूडेंट लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक यहाँ पे इक्वेशन ले लेता हूँ, क्या हमें वो बतानी होगी कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है। तो यानी कि स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन ले ली। लेट सपोज आपके पास है x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1। तो स्टूडेंट ये पोलिनोमियल है या नहीं है, इसका हमें किस तरीके से पता चलेगा। जो स्टूडेंट आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर क्या फॉर्म करनी चाहिए, होल नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आपके पास क्या है, x है। x की पावर आपके पास क्या है, 4। तो 4 स्टूडेंट होल नंबर की सीक्वेंस के अंदर आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये आपके पास 4 है। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या है, x की पावर 3, तो 3 भी होल नंबर का पार्ट है। और यहाँ पे स्टूडेंट 1 है। 1 आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, लेट सपोज x की पावर अगर मैं 0 कर दूं तो वो 1 के बराबर होता है। और x की पावर 0 0 भी आपके पास स्टूडेंट होल नंबर का पार्ट है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है ये आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल इज अ पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1 ये आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है। अब लेट सपोज स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल ऐसी ले लेता हूँ जो पोलिनोमियल आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ। लेट सपोज x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखना है जो x की पावर 4 है वो तो पार्ट है आपके पास होल नंबर का, लेकिन x की पावर जो -2 है तो -2 जो है वो स्टूडेंट होल नंबर का पार्ट नहीं होता। तो इसका मतलब आपके पास ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है ये है नॉट अ पोलिनोमियल, नॉट अ पोलिनोमियल। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से समझना होगा कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं और ऐसी इक्वेशन जो पोलिनोमियल नहीं होती। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने देख लिया कि जो भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच वेरिएबल हैव पावर ओनली फॉर्म सेट ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर पावर जो है आपके पास वो होल नंबर का पार्ट है तो ही वो आपके पास क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो स्टूडेंट जो हमारे पास सवाल है यहाँ पे एक्सरसाइज जो आपके पास गिवन है 1.3 उसमें जो 7 पार्ट हैं वो आपके पास क्या गिवन है, पोलिनोमियल है। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे z की पावर क्या है, स्क्वायर है। और यहाँ पे स्टूडेंट जो z की पावर क्या है, क्यूब है, स्क्वायर है, z है। तो इसके अंदर स्टूडेंट हम देख लेंगे जो सारे पार्ट्स हैं वो आपके पास क्या गिवन है, पोलिनोमियल है। अब स्टूडेंट इन पोलिनोमियल का लीनियर फैक्टर क्या होता है, अब उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो लीनियर फैक्टर हम ड्रॉ करते हैं किसी भी पोलिनोमियल का, तो स्टूडेंट वो इस तरीके से देखा जाता है कि लेट सपोज आपके पास अगर स्टूडेंट इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब है। तो स्टूडेंट जो उसके लीनियर फैक्टर ड्रॉ होंगे वो किस तरीके से ड्रॉ होंगे, इस तरीके से हमने उसके लीनियर फैक्टर को ड्रॉ करना होगा। 3 इस तरीके से आपने ब्रैकेट मल्टीप्लाई की फॉर्म में ड्रॉ करने होंगे। इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है। अब स्टूडेंट अगर किसी की पावर, लेट सपोज इस इक्वेशन को हम कंप्लीट करके लिख लेते हैं तो वो स्टूडेंट आपके पास हो जाएगी जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। लेट सपोज स्टूडेंट ये आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है, तो इसके लीनियर फैक्टर आपके पास क्या होंगे, ये होंगे। मतलब इसका मीन्स इसका ये है कि स्टूडेंट जो आपके पास x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3, तो इसका मतलब ये कि आपके पास x के 3 रिजल्ट आएंगे, x1 x2 एंड x3। तो स्टूडेंट यहाँ पे x के 3 रिजल्ट आएंगे। सिमिलरली स्टूडेंट जैसे कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास, लेट सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक ऐसे ही मैंने इक्वेशन कंसिडर कर ली। तो स्टूडेंट इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है 2। तो इसका मतलब इसके आपके पास जो रिजल्ट होते हैं यानी कि इसके रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, x1 और एक x2 होगा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट अगर आपके पास x की हाईएस्ट पावर इंक्रीज होती जाएगी उतने रूट्स आपके पास क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर x की हाईएस्ट पावर आपके पास 4 है तो उसके 4 रिजल्ट होंगे। और किसी भी आपके पास रूट्स का लीनियर फैक्टर अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से ब्रैकेट बना के बनाएंगे और उसको हम अपने क्वेश्चन के अंदर देखेंगे भी कि हम लीनियर फैक्टर किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब जो इसका सवाल है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या है सवाल, z स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास एक सवाल गिवन है, इसके आपको क्या बनाने हैं, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। ये आपको एक पोलिनोमियल गिवन दिया हुआ है और इसके आपको क्या बनाने हैं, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। मींस के स्टूडेंट जो इसका फाइनल आंसर आपको लेके आना है वो किस तरीके से लेके आना है, इस तरीके से 2 ब्रैकेट। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि जो इसका z है, जो इसका वेरिएबल है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो इसका मतलब इसके लीनियर फैक्टर आपके पास कितने होंगे, इस तरीके से 2 ब्रैकेट होंगे और उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज होंगी। तो स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या है, z स्क्वायर प्लस 81 बी स्क्वायर। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है कि z का होल स्क्वायर कर लेना है, मींस के z को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है। z के अराउंड में क्या लगा लूंगा स्टूडेंट, राउंड ब्रैकेट और इसका होल स्क्वायर लिख लूंगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट जो आपके पास है स्क्वायर जो है वो सिर्फ b के ऊपर है, 81 पे स्क्वायर नहीं है। तो स्टूडेंट 81 पे स्क्वायर हम किस तरीके से ला सकते हैं, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 9 का होल स्क्वायर b का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर लेंगे, इस 9b पे होल स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट z का होल स्क्वायर प्लस 9b का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, एक राउंड ब्रैकेट लगाया और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे मैंने बना लिया। अब स्टूडेंट अब आपके पास क्या है, यहाँ पे है z स्क्वायर प्लस 9b का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्टूडेंट आपके पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास फॉर्मूला होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपके पास होता है। लेकिन स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल नहीं होता। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस की साइन है। तो अब हम स्टूडेंट इसके लीनियर फैक्टर किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो उसको हम सोचते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट हम एक स्टेप कर लेंगे जो कि आपके पास क्या है कि आपके पास लेट सपोज यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन है, z का होल स्क्वायर और यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस के साथ स्टूडेंट मैं लगा देता हूँ 1। यहाँ पे मैं प्लस के साथ 1 लगा सकता हूँ और इस टर्म को मैं एज इट इज लिख सकता हूँ, जो कि आपके पास क्या है 9b का होल स्क्वायर। जब ये 9b का होल स्क्वायर स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, 9b का होल स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया 1। अब स्टूडेंट ये जो 1 है, यहाँ पे जो मैंने 1 ऐड किया उसको मैं स्टूडेंट इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस 1 को मैं क्या लिख लूंगा, माइनस इंटू माइनस 1। यहाँ पे स्टूडेंट मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो आपकी प्लस की साइन है वो क्या आ जाए, यहाँ पे माइनस की साइन आ जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसको क्या कर लूंगा, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख लूंगा z का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 1 और ये हो जाएगा 9b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको मैं इस तरीके से लिख लूंगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है,
यहाँ पे स्टूडेंट जो -1 है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। ये हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो ये स्टूडेंट जो एक माइनस है बाहर वो तो एज इट इज यहीं पे रहेगा, और जो -1 है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये क्या हो जाएगा, z का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे एज इट इज आ गया, और यहाँ पे -1 की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर सब्सिट्यूट कर दूंगा, और यहाँ पे 9b का होल स्क्वायर हमने एज इट इज लिख लेना है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर है और 9b का होल स्क्वायर है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 9b आयोटा को a की स्क्वायर के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आपके पास, z का होल स्क्वायर माइनस इंटू 9b आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हुआ, आपने जो प्लस का फॉर्मूला था जो आपके पास अवेलेबल नहीं था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस के फॉर्मूले में, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्सिट्यूट करके। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस 9b आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये आपको पता है किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, बराबर होता है स्टूडेंट a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो a है वो किसके बराबर है, z के बराबर है, और जो आपका b है वो किसके बराबर है, 9b आयोटा के बराबर है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, इसके लीनियर फैक्टर को अब लिख लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके लीनियर फैक्टर हम किस तरीके से लिखेंगे, तो वो आपके पास हो जाएगा ब्रैकेट इंटू ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ए माइनस बी और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ए किसके बराबर है, z के बराबर है, और यहाँ पे b किसके बराबर है, b बराबर है प्लस 9b आयोटा के। यहाँ पे प्लस की साइन है तो यहाँ प्लस की साइन आपने लगानी है, इंटू ए किसके बराबर है, z के, और यहाँ पे स्टूडेंट माइनस की साइन एज इट इज लगानी है, और b किसके बराबर है, 9b आयोटा के। तो स्टूडेंट हमने क्या करना था, यहाँ पे ये जो आपके पास सवाल था z स्क्वायर प्लस 81b स्क्वायर, उसके हमने क्या बना लिए, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर हमने बना लिए, जो कि क्या है स्टूडेंट आपके पास है z प्लस 9b आयोटा, z माइनस 9b आयोटा। तो ये स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फाइनल आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट जो अब इसका सेकंड पार्ट है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो वो स्टूडेंट आपके पास क्या है, z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5। तो स्टूडेंट अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। अब इस पोलिनोमियल को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने सबसे पहले गौर करना होगा, जो z की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टूडेंट z के आपके पास 3 रिजल्ट आएंगे, जो कि आपके पास क्या होगा, एक होगा z1 कंसीडर कर लेते हैं, एक होगा स्टूडेंट z2, और एक आपके पास क्या होगा, z3। तो स्टूडेंट इसके जो आपके पास लीनियर फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 3 इस तरीके से ब्रैकेट फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से आना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए उसको देखते हैं, और इसके 3 रूट्स आपने किस तरीके से निकालने हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या है, आपके पास एक पोलिनोमियल जो है वो 3 पावर के अंदर गिवन है। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले z की एक वैल्यू कंसीडर करनी होगी जो कि उसका पहला रूट होगा। यहाँ पे स्टूडेंट आपने z की ऐसी वैल्यू कंसीडर करनी है कि जब आप उसको इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट 0 के बराबर आ जाए। लेट सपोज स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे z की वैल्यू स्टूडेंट मैं कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे 1, z की वैल्यू मैं कंसीडर कर लेता हूँ, लेट सपोज z इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने z की वैल्यू 1 कंसीडर कर ली। अब मैं 1 यहाँ पे जहाँ जहाँ z है वहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस इंटू 1 माइनस 5। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अगर इसका रिजल्ट 0 के बराबर आ जाएगा तो स्टूडेंट आपका जो पहला फैक्टर होगा, मतलब आपका जो पहला रूट होगा वो z किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 का क्यूब किसके बराबर होगा, 1 के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 5। यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 आपके पास हो जाएगा 4, और 4 इंटू 1 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 5, और
और एक 5 स्टूडेंट आपके पास पॉजिटिव का है और एक 5 आपके पास नेगेटिव का है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। मीन्स स्टूडेंट जब हमने z की वैल्यू 1 पुट की तो आपका जो पूरा पोलिनोमियल है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट जो आपका z का पहला आपके पास जो स्टूडेंट आपके पास z का जो पहला आपके पास रूट है वो किसके बराबर आ रहा है, वो आपके पास बराबर आ रहा है 1 के। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें पता चल गया जो z आपके पास पहला रूट है वो आपके पास क्या है, 1 के बराबर। द फर्स्ट रूट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट ये इसका पहला रूट हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास है z³ प्लस z3z² प्लस z-5। यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना होता है, अगर आपके पास जो पावर है हाईएस्ट पावर है उसको अगर हमें रिड्यूस करना है, मींस कि अगर आपके पास यहाँ पे 3 पावर है उसको स्क्वायर करना है, उस पावर को आपने रिड्यूस करना है, तो स्टूडेंट आपके पास मैथ्स के अंदर एक आपके पास टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने वो सिंथेटिक डिवीजन की टेक्निक अप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम उसको भी देखेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो यानी कि स्टूडेंट आपकी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, नाउ अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन टेक्निक to reduce the polynomial degree। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपके पास सिंथेटिक डिवीजन की टेक्निक है वो क्यों इस्तेमाल होती है, वो आपके पास जो पोलिनोमियल है उसकी पावर को या डिग्री को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। कि अगर आपकी पावर स्टूडेंट किसके अंदर है, आपकी पावर अगर यहाँ पे स्टूडेंट क्यूब के अंदर है तो हम उसको स्क्वायर में कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास स्टूडेंट 4 पावर है तो हम उसको क्यूब के अंदर क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट अब आपने यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्या करना होगा, सिंथेटिक डिवीजन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं चलिए उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे 2 इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी, एक यहाँ पे और एक इस तरीके से। और यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी जो कि डाउनवर्ड यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करनी होगी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो आपकी वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट जो z की वैल्यू है वो आपके पास किसके बराबर है, z³ का जो कोफिशिएंट है वो आपने पुट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं अपनी इक्वेशन को पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो कि आपके पास क्या है, z³ प्लस 3z² प्लस z-5। अब इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो z³ है उसका कोफिशिएंट आपने यहाँ पे लिखना होगा। z³ का जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट वो क्या है, 1। तो 1 को आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। फिर स्टूडेंट आपके पास क्या है, z² का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो वो आपने कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। फिर स्टूडेंट आपने क्या लिखना है, z का कोफिशिएंट लिखना है। z का कोफिशिएंट क्या है, +1। तो आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है, 1। और फाइनली स्टूडेंट जो आपके पास कांस्टेंट नंबर होगा -5, उसको आपने कहाँ लिखना है, इस वर्टिकल लाइन के उस पार लिखना है, -5 यहाँ पे। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो पहला रूट था z इज इक्वल्स टू 1 वो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, 1। वो 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। सबसे पहले स्टूडेंट आपने सिंथेटिक डिवीजन के लिए अपनी सारी वैल्यूज को प्लेस करना होगा इस तरीके से। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे स्टूडेंट जो आपके पास 1 लिखा हुआ है सबसे पहला, यानी कि z³ का जो कोफिशिएंट 1 आपने यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे एज इट इज लिख लेना है, यहाँ पे नीचे 1। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इस 1 को इस 1 से क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास क्या आएगा, 1, जिसको आपने कहाँ लिखना होगा, यहाँ पे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 1। फिर स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस 3 और 1 को आपस में सॉल्व कर लेना है, जो कि अगर ऐड हो रहे तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट हो रहे तो सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट 3 किसका है, पॉजिटिव का है, और 1 भी पॉजिटिव का है। तो 3 × 1 स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, 3 और 1 आपके पास जब ऐड होंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास 4 हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट अब आपने क्या करना है,
इस 1 को दोबारा इस 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा 4, और वो रिजल्ट कहाँ लिखना होगा, इस 1 के नीचे आपने लिखना होगा। यहाँ पे स्टूडेंट अब क्या है 1 पॉजिटिव का है और यहाँ पे 4 क्या है स्टूडेंट, वो भी पॉजिटिव का है। तो 1 + 4 आपके पास फाइनली क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस 1 को दोबारा इस 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, 5 होगा, मींस पॉजिटिव 5 होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या है, एक नेगेटिव 5 है और एक पॉजिटिव 5 है, तो इसका फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ रहा है आपके पास 0। स्टूडेंट जब आपने अपना पहला फैक्टर अगर सही बनाया है z = 1, तो सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करने पे आपका यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, अपनी रिड्यूस जो आपके पास पोलिनोमियल है उसको लिखना है। उसको किस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या है 1, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या थी, z³ + 3z² + z - 5। यहाँ पे अब स्टूडेंट जो इसकी क्यूब पावर है वो क्या हो गई, रिड्यूस होके स्क्वायर में हो गई। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा z², और z² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1z²। फिर आपके पास क्या आता है स्टूडेंट, z² के बाद z वाली टर्म आएगी जो कि क्या होगी +4, प्लस ये 4 लिखना है और उसके बाद आपने क्या लिखना है z। फिर स्टूडेंट आपने कांस्टेंट टर्म लिखनी है जो कि आपके पास क्या है +5। तो स्टूडेंट आपके पास जो आपकी फाइनल आपके पास रिड्यूस पोलिनोमियल आया है वो आपके पास क्या है z² + 4z + 5। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने क्या करना होता है, डिग्री को रिड्यूस करना होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्यूब वाली, z³ वाली और z² वाली जो आपके पास सबसे क्वेश्चन था उसमें आपने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिड्यूस कर लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास सिंपली ये क्या फॉर्म हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो इसको हम बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम स्टूडेंट फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सिंपली क्या अप्लाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड रिमेनिंग 2 रूट्स। तो स्टूडेंट जो रिमेनिंग इसके 2 रूट्स है उसको हम किस तरीके से फाइंड कर लेंगे, उसको हम फाइंड कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो स्टूडेंट वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो वो स्टूडेंट आपके पास क्या है फॉर्मूला, तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, z बराबर है आपके पास z² + 4z + 5, ये इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है z is equals to -b + √b² - 4ac upon 2a। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास a, b एंड c किसके बराबर है, a जो है स्टूडेंट वो आपके पास बराबर है z² का जो कोफिशिएंट है उसके बराबर, मींस वो 1 के बराबर है। स्टूडेंट जो b है वो किसके बराबर है, z के कोफिशिएंट के बराबर है जो कि किसके बराबर है +4। और c जो है स्टूडेंट वो आपके पास किसके बराबर है, कांस्टेंट टर्म के जो कि क्या है 5। अब सिंपली आपने क्या कर लेना है, अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो स्टूडेंट z किसके बराबर हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा -b मींस -4, और यहाँ पे हो जाएगा ±√b², तो मींस यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू स्टूडेंट 1 है और c की वैल्यू आपके पास 5 है। और यहाँ पे स्टूडेंट डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू a, 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। तो z बराबर हो जाएगा -4 ± यहाँ पे ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास बराबर हो जाएगा 8 के। 4 इंटू 4 स्टूडेंट ये सॉरी आपके पास बराबर हो जाएगा 16 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख लेंगे 16 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस की साइन, और 4 इंटू 5 आपके पास 20 और 20 इंटू 1 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 - 20 और अपॉन में स्टूडेंट 2 इंटू 1 आपके पास 2 हो जाएगा। यहाँ पे अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली इसको 16 - 20 सॉल्व कर लेना है। तो -4 ± अंडर रूट आपके पास क्या हो जाएगा 16 - 20, ये आपके पास हो जाएगा -4/2। अब स्टूडेंट आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे
यहाँ पे आपने अब क्या करना है स्टूडेंट, जो रूट है उसमें आपके पास नेगेटिव वैल्यू है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते थे, जो आपके पास है नेगेटिव वैल्यू को हम पॉजिटिव कर देते थे और बाहर क्या ले लेते थे, आयोटा। तो यहाँ पे मैं यही करूँगा कि बाहर आयोटा ले लूँगा और -4 को +4 कर लूँगा और अपॉन में स्टूडेंट 2 आपने एज इट इज लिख लेना है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, 4 का रूट ले लेना है। 4 का रूट किसके बराबर होता है, वो स्टूडेंट 2 के बराबर होता है। तो -4 प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आयोटा और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अब स्टूडेंट जो न्यूमरेटर है उधर आपने क्या कॉमन ले लेना है, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्या ले लूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा। तो आपके पास क्या रह जाएगी टर्म, यहाँ पे रह जाएगी -2 प्लस माइनस आयोटा और अपॉन में क्या रह जाएगा स्टूडेंट 2। तो यहाँ से स्टूडेंट ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और z के स्टूडेंट आपके पास क्या क्या रूट्स आ जाएंगे, z का जो रूट आ जाएगा वो आ जाएगा -2 प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ कि जो z है उसका पहला रूट आपके पास क्या है, -2 प्लस आयोटा। दूसरा आया है z इज इक्वल्स टू -2 माइनस आयोटा और जो स्टूडेंट जो सबसे पहला रूट था z का वो किसके बराबर था, 1 के बराबर था। तो स्टूडेंट यहाँ से z के टोटल 3 रूट्स आपके पास आ जाएंगे। तो z का पहला रूट किसके बराबर आ जाएगा, -2 प्लस आयोटा के। z का दूसरा रूट किसके बराबर आ जाएगा, -2 माइनस आयोटा के। और z का जो तीसरा रूट है वो क्या है, z इज इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल 3 रूट्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट हम इसका फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहां पे मैं रिजल्ट की हेडिंग डाल लेता हूं। रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे मैं स्टूडेंट लिख लूंगा हैंस द रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर आर, हैंस द रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स आर। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि आपने लीनियर फैक्टर किस तरीके से लिखने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने सबसे पहले क्या लगाना है, राउंड ब्रैकेट ओपन करना है और z लिखना है। सबसे पहले आपने z लिख लिया। यहाँ पे स्टूडेंट जो आपके पास -2 प्लस आयोटा है उसको आपने इज इक्वल टू साइन के इस तरफ शिफ्ट कराकर लिखना होगा लीनियर फैक्टर के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट -2 है तो इज इक्वल टू साइन के इस तरफ आएगा तो ये +2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है प्लस आयोटा है, इज इक्वल टू साइन के इस तरफ आएगा तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा और आपने राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। फिर दोबारा से स्टूडेंट दूसरे रूट के लिए आपने राउंड ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, z को आपने पहले लिख लेना है। फिर यहाँ पे भी आपने क्या करा लेनी है, शिफ्टिंग करा लेनी है। तो यहाँ पे -2 है, इज इक्वल टू साइन के उस तरफ जाएगा तो स्टूडेंट ये हो जाएगा +2 और यहाँ पे क्या है माइनस आयोटा है, इज इक्वल टू साइन के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट जो आपने तीसरा रूट है उसके लिए अब आपने क्या राउंड ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट z ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे +1 है, इज इक्वल टू साइन के उस तरफ जाएगा तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, -1। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएंगे, इसके लीनियर फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ पे इसका ये स्टूडेंट फाइनल आपके पास आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट जो अब इसका थर्ड पार्ट है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो वो स्टूडेंट आपके पास क्या है, 4z का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट जो इसका थर्ड पार्ट है वो इसके फर्स्ट पार्ट से सिमिलर है। तो जिस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरीके से हम स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं। तो वो आपके पास क्या है स्टूडेंट, 4z स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने पहले स्टेप में क्या करना होगा, जो आपके पास स्क्वायर है उसको होल बनाना होगा। मींस यहाँ पे आपके पास 4 पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ z पे स्क्वायर है, यहाँ 9 पे नहीं है, यहाँ b पे। तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट पहले स्टेप के अंदर होल स्क्वायर करना होगा। तो स्टूडेंट 4 किसका क्यूब, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर z स्क्वायर और यहाँ पे स्टूडेंट 9 किसका होता है, 3 का होता है, 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, इसको एक ही स्क्वायर के अंदर इस स्क्वायर के अंदर क्लोज कर लेना है। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा +3b का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आपके पास अगेन वही सिचुएशन आ जाएगी कि आपके पास जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना होगा, यहाँ पे बीच के अंदर माइनस की साइन आपने किसी तरीके से लानी होगी। तो वो स्टूडेंट हम किस तरीके से लाएंगे, यहाँ पे हम वही स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर और यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे
-(-1) को हमें क्या कराना होगा, ऐड कराना होगा। -(-1) यहाँ पे मैं प्लेस करूंगा और ये हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे आपको मालूम है कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो -1 लिखा हुआ है वहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर सब्सिट्यूट कर लूंगा। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर। ये माइनस की साइन एज इट इज आपने लगानी है और -1 की जगह पे स्टूडेंट हम आयोटा स्क्वायर सब्सिट्यूट कर लेंगे और पूरी टर्म को आपने एज इट इज लिख लेना है। अब स्टूडेंट जो आयोटा स्क्वायर है वो 3b के साथ लिख लेंगे हम और इसका स्क्वायर जो है वो एक होल स्क्वायर बना लेंगे। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2z का होल स्क्वायर माइनस 3b आयोटा का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉर्मूला आपके पास क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो वो स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, जो ए की वैल्यू है वो आपके पास किसके बराबर है, 2z के बराबर है और बी की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास किसके बराबर है, 3b आयोटा के बराबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, इसको फॉर्मूले से एक्सपेंड करके इसके प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर बना लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a किसके बराबर है, a बराबर है 2z के और पॉजिटिव साइन आपने एज इट इज लगानी है और b किसके बराबर है, 3b आयोटा के। और यहाँ पे स्टूडेंट अगेन आपने राउंड ब्रैकेट ओपन करना है और a किसके बराबर है, 2z के बराबर है और माइनस की साइन एज इट इज लगानी है और b किसके बराबर है, 3b आयोटा के। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, जब इसका फोर्थ पार्ट है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट आपके पास क्या है, z³ प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 2। ये स्टूडेंट इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उससे सिमिलर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने सबसे पहले इसका पहला फैक्टर देखना होगा, फिर आपने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होगा और उसके दो रिमेनिंग फैक्टर को निकालना होगा। तो स्टूडेंट चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये स्टूडेंट आपने कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने z की कोई वैल्यू कंसीडर करनी होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम z की वैल्यू कंसीडर करते हैं। लेट कंसीडर z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने z की 1 वैल्यू कंसीडर करनी है, 2 कंसीडर, 1 से अगर आपका रिजल्ट 0 के बराबर नहीं आ रहा तो आपने 2 वैल्यू कंसीडर करनी है, 2 से नहीं आ रहा तो फिर 3 कंसीडर करनी है, 3 से भी नहीं आ रहा तो स्टूडेंट फिर आपने क्या कर लेना है, आपने इसकी वैल्यू -1 कंसीडर करनी है। -1, -2 और -3 स्टूडेंट इन्हीं वैल्यूज के अंदर आपके पास इसका जो पोलिनोमियल है उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम जो इसकी वैल्यू सपोज कर रहे हैं वो क्या सपोज कर रहे हैं, -1। तो z की वैल्यू स्टूडेंट आपने क्या ले लेनी है, -1। अब इस -1 को स्टूडेंट जब मैं यहाँ पे z की जगह पे प्लेस करूंगा तो उसका पोलिनोमियल 0 आता है या नहीं, अब हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या पुट कर लिया, -1 का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 2। अब स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, -1 का होल आपके पास जो क्यूब है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो आपके पास बेस है वो नेगेटिव है और पावर ऑड है तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 का क्यूब 1 होता है और यहाँ पे आ जाएगा -1। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास पावर इवन है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा और 1 इंटू 3 आपके पास +3 होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -4 हो जाएगा और +2। यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो +2 आएगा और जब -4 + 2 होगा तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका फाइनल रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, इसका जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब आपके पास जो आया z का जो आपका पहला रूट है वो स्टूडेंट -1 के बराबर आ जाएगा आपके पास। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, सिंपली जो आपका गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। जो आपके पास सवाल है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, आपका जो सवाल है वो आपके पास बराबर है z³ प्लस 3z² प्लस 4z प्लस 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि आपके पास क्या है, नाउ अप्लाइंग
सिंथेटिक डिवीजन टेक्निक टू reduce the polynomial degree। यहाँ पे स्टूडेंट अब हम क्या कर लेंगे, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम सिंथेटिक डिवीजन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करेंगे। आपने यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले, फिर आपने क्या कर लेना है यहाँ पे स्टूडेंट, एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे स्टूडेंट जो z क्यूब है उसका कोफिशिएंट 1 है, वो आपने कहाँ प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस करना है। सिमिलरली यहाँ पे जो z स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव 3 है, वो आपने यहाँ प्लेस करना है। और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो z है उसका कोफिशिएंट 4 है, वो आपने यहाँ पे प्लेस करना है। और यहाँ पे जो आपके पास स्टूडेंट जो कॉन्स्टेंट नंबर है +2, वो आपने कहाँ सब्सिट्यूट करना होगा, वो आपने राइट हैंड साइड पे ऑन द अदर साइड पुट करना होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो आपके पास z था वो किसके बराबर था, z स्टूडेंट आपके पास बराबर था -1 के, जो मीन्स इसका जो पहला रूट था वो स्टूडेंट आपके पास किसके बराबर था, -1 के बराबर था। तो -1 स्टूडेंट आपने कहाँ पुट करना होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे पुट करना होगा -1। अब स्टूडेंट हमने क्या करा था, हमने ये किया था, ये जो 1 था उसको एज इट इज आपने कहाँ लिख लेना है, यहाँ पे नीचे लिख लेना है 1। फिर स्टूडेंट हमने क्या किया था, इस -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 इंटू 1 स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे आ जाएगा -1। और फिर हमने क्या किया था स्टूडेंट, 3 इंटू -1 यानी कि इसको सॉल्व किया था। 3 - 1 किसके बराबर हो जाएगा, ये स्टूडेंट आपके पास बराबर हो जाएगा 2 के। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, -2, ये -2 हो गया। और 4 - 2 आपके पास स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके पास 2 के, ये आपके पास +2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -1 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट +2 और -2 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या हो गई, सिंथेटिक डिवीजन आपने परफॉर्म कर ली। अब स्टूडेंट आपने क्या लिखना होता है, रिड्यूस इक्वेशन लिखनी होती है। तो रिड्यूस इक्वेशन आप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे आपने लिखना होगा 1z क्यूब नहीं लिखना, अब यहाँ पे आपने स्क्वायर में लिखना होगा, क्योंकि हमने इसकी 3 पावर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1z², फिर होगा +2z, और फिर आएगी कांस्टेंट टर्म जो कि आपके पास क्या है, +2। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा, z² + z + 2z + 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सिंपली स्टूडेंट हम जो हमारे रिमेनिंग 2 रूट्स हैं उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लूँगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है स्टूडेंट, वो आपके पास बराबर है z = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको मालूम है कि जो आपका a है वो किसके बराबर है, वो बराबर है z² के कोफिशिएंट के। जो a बराबर हो गया 1 के, b बराबर हो गया स्टूडेंट आपके पास 2 के, और c बराबर हो गया आपके पास 2 के। तो स्टूडेंट हमने क्या कर लेना है, सिंपली ए बी सी की वैल्यू अपने फॉर्मूले में सब्सिट्यूट कर लेनी है। तो z बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, -b। तो ये स्टूडेंट -2 हो जाएगा, -2 ± स्टूडेंट आपने b की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है जो कि क्या है 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 2। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 2 × a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या कर लेना है, सिंपली z को सॉल्व कर लेना है। तो z बराबर हो जाएगा स्टूडेंट -2 ± √2 × 2 आपके पास 4 हो जाएगा, और ये 4 × 2 आपके पास हो जाएगा 8। तो -8 अपॉन आपके पास ये हो जाएगा 2 × 1 आपके पास 2 हो जाएगा। तो z स्टूडेंट आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, -2 ±
और 4 माइनस 8 मीन्स यानी कि 8 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो आपके पास -4 आएगा, तो ये हो जाएगा √-4/2। और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा -2। और आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे जो -4 है वो किस में, रूट में, तो हम इसको क्या कर लेंगे +4 और आयोटा बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, और √4 की क्या वैल्यू होगी स्टूडेंट, वो होगी 2। तो ये आपके पास पूरा जो रिजल्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 आयोटा के, 2 आयोटा/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या कर लेंगे, अब 2 कॉमन ले लेंगे, तो z इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आपने कॉमन ले लेना है, तो रिमेनिंग टर्म अंदर क्या बचेगी, -1 प्लस माइनस आयोटा/2। तो यहाँ से स्टूडेंट ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो z है स्टूडेंट वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा आपके पास -1 प्लस माइनस आयोटा के। तो यहाँ से स्टूडेंट मैं लिख सकता हूँ कि जो आपके पास z है वो किसके बराबर आ रहा है, एक z बराबर आ रहा है -1 प्लस माइनस आयोटा के, एक z बराबर आ रहा है किसके स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा के, एक z बराबर आ रहा है -1 माइनस आयोटा के, और स्टूडेंट एक z किसके बराबर आया था हमारा, -1 के, तो z बराबर आ जाएगा -1 के। ये स्टूडेंट इसके हमने क्या निकाल लिए, टोटल जो 3 रूट्स थे उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट आपने फाइनल क्या करना है, इसका रिजल्ट ड्रॉ करना है, तो रिजल्ट आपने किस तरीके से लिखना होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, इसका रिजल्ट लिख लेते हैं। तो इसका स्टूडेंट रिजल्ट आपके पास हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो आपके पास क्या है, द रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स आर, द रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स आर। तो स्टूडेंट इसके जो रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर है वो आपके पास क्या है, आपने किस तरीके से लिखना है, जो आपके पास यहाँ पे -1 प्लस आयोटा है उसको इज इक्वल टू साइन के इस तरफ शिफ्ट करा के लिखना है। सबसे पहले आपने क्या ओपन करना है, एक राउंड ब्रैकेट ओपन करना है, उसमें क्या लिखना है, z लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है, -1 इज इक्वल टू साइन के इस तरफ है, आप उधर शिफ्ट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास +1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस आयोटा है, इज इक्वल टू साइन के उस तरफ शिफ्ट होगा तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, आपने z एज इट इज लिखना है, और यहाँ पे -1 है, इधर आएगा +1 हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली माइनस आयोटा है तो इधर आएगा प्लस आयोटा हो जाएगा। और थर्ड रूट क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू यहाँ पे -1 है तो इज इक्वल टू साइन के इस तरफ आएगा, तो ये स्टूडेंट आपके पास +1 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि स्टूडेंट आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड। जज़ाकल्लाह।